बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मुझे बुलाया। आज सैटरडे के दिन, संडे के दिन हमारे पास कोर्ट तो बंद रहती है, लेकिन आर्बिट्रेशन के केसेस रहते हैं। तो वो केस और काम छोड़ के आया हूँ मैं यहाँ पर इस प्रोग्राम में। और ख़ास तौर से मुझे संदीप जी जो MTNL में हैं, उन्होंने मुझे बुलाया कि आपको इस प्रोग्राम में आना है, क्योंकि आप भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में और भारत के संवैधानिक बेंच में आप आर्गूमेंट कर रहे हैं। और आपका इस समाज के प्रोग्राम में आना बहुत ज़रूरी है। लोगों को आपका मैसेज पहुंचाना बहुत ज़रूरी है आपके द्वारा। इसलिए मैं इस कार्यक्रम में आया। जहां तक बाबा साहब और तथागत बुद्ध की बात है, 2 लाइन बोलूँगा कि सूरज हूँ जिंदगी की रमक छोड़ जाऊँगा, सूरज हूँ जिंदगी की रमक छोड़ जाऊँगा, मैं डूब भी गया तो क्या अपनी दमक छोड़ जाऊँगा, अपनी दमक छोड़ जाऊँगा, अपनी दमक छोड़ जाऊँगा। समय बहुत कम है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ अपने बारे में। मैं उत्तराखंड, एक बॉर्डर एरिया है धारचूला, नेपाल तिब्बत चाइना बॉर्डर, वहाँ पैदा हुआ। कम से कम 60 किलोमीटर पैदल चल के मुनस्यारी से पढ़ाई करी। बर्फ़ का रास्ता था। आप यहाँ पर आप प्लेन एरिया में रहते हैं, लेकिन पहाड़ों की बहुत स्थिति ख़राब है आज भी भूस्खलन की ज़िंदगी जी रहे हैं। पानी नहीं है, बिजली नहीं है, रोड नहीं है, सब कुछ ख़त्म, बहुत बुरी हालत है। ऐसी स्थिति में पड़ा। बस मेरे फादर ने एक बात बोली मेरे को कि बेटा, माली का काम करना तो सुप्रीम कोर्ट में ही करना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भारत की तकदीर लिखती है और पार्लियामेंट से ज़्यादा पावरफुल सुप्रीम कोर्ट है। और तुम अपने लिए नहीं, इस समाज के लिए, इस सोसाइटी के लिए मेरा बेटा अगर किसी काम आ सका तो मेरा सौभाग्य होगा। ये उनके वर्ड्स थे। और जब मैं 8th क्लास में पढ़ता था तब मेरे फादर की डेथ हो गई थी। उसके बाद वहाँ से जर्नी शुरू करी और आज सुप्रीम कोर्ट में इस आपको बताते हुए बड़ा गर्व हो रहा है मुझे। आज भारतवर्ष का पहला व्यक्ति हूँ जो सुप्रीम कोर्ट में डिप्टी एडवोकेट जनरल पद पर हूँ और 4 राज्यों को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, सरकारों को। और साथियों, ये आपको बताना चाहता हूं कि 1952 में बाबा साहब को कोलंबिया विश्वविद्यालय ने LLD की डिग्री दी थी, 1952 में। और 2022 में कर्नाटक विश्वविद्यालय में मुझे LLD की डिग्री दी है। इस भारत का पहला व्यक्ति। कुछ एजुकेशन होगा, कुछ नॉलेज होगा, कुछ समाज का काम किया होगा, सबको लेके चला होगा तभी मिली। अगर उल्टा काम करता तो अभी जेल में होता, कुछ गलत शब्द बोले होते तो जेल में होता। और बाबा साहब ने भी यही काम किया था। बाबा साहब ने आपको 2 मैसेज देके जाऊंगा, मैं ज़्यादा समय नहीं लूंगा आपका। पहला मैसेज आपको ये दूंगा कि मुझे लगता है कि 1956 में जब बाबा साहब छोड़ के गए थे, तब से आज तक बाबा साहब को किसी ने समझा ही नहीं। पूरा दुनिया घूम चुका हूं मैं झिल्ली साहब और हम लोग, मुझे लगता है कोलंबिया विश्वविद्यालय में बाबा साहब की जयंती मनाई थी हमने, पेरिस में बाबा साहब की जयंती मनाई हमने, जापान में बाबा साहब की जयंती मनाई हमने, UNO में बाबा साहब की जयंती मनाई। सबसे बड़ा योगदान मेरा भी योगदान था उसमें। कई प्रोग्रामों में मैंने ये प्रोग्राम देखा था। और मैं आपको बताना चाहता हूं, हमने बाबा साहब को समझा नहीं। कैसे नहीं समझा मैं आपको बताना चाहता हूं। एविडेंस के साथ बात करूंगा, बिना एविडेंस के बात नहीं करूंगा। क्यों? मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने बाबा साहब को पढ़ा। बाबा साहब ने मास्टर्स की डिग्री करी कोलंबिया विश्वविद्यालय में। उन्होंने उसके बाद बाबा साहब ने बोला मेरी मुक्ति का मार्ग लॉ की डिग्री है। क्यों बोला? उन्होंने वापस लंदन गए, ग्रेजुएट कॉलेज से लॉ की डिग्री लेके आए, बैरिस्टर बने। उसके बाद वकालत करी। कहां? बॉम्बे हाई कोर्ट में पहला केस महाड़ का केस लड़ा। बाबा साहब ने खुद कहा मुझे ब्राह्मण से नफरत नहीं, ब्राह्मणवाद से नफरत है। क्योंकि महाड़ के केस में 14 एफिडेविट जो फाइल हुए, उनमें से 7 एफिडेविट ब्राह्मणों के थे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है, क्योंकि हमारे साथ कई लोग हैं, नानक चंद रत्तू की बात करें हम या बाबा साहब के कई फॉलोवर की बात करें, हमारे बीच में सारे हर वर्ग के लोग हैं। हम किसी को अगर गलत शब्द बोलते हैं तो हमारे साथ हमारा काम करने वाला भी काम नहीं करता है, हमारे साथ भाग जाता है। तो मैं बाबा साहब की पहली बात को हमेशा याद रखी मुझे, शायद इसीलिए इस मुकाम पे पहुंचा हूं कि बाबा साहब ने बोला था कि ये मेरी मुक्ति का मार्ग लॉ की डिग्री है। और दूसरी बात बाबा साहब ने क्या बोली पार्लियामेंट में कि मैं भारत का संविधान लिखा, मैंने इसलिए लिखा क्योंकि मैं लॉ का ज्ञाता था। और दूसरी बात बाबा साहब ने, सोचो, इमेजिन करो नहीं साहब ने संविधान लिखा होता तो आज महापुरुष हजारों हैं हमारे देश में। क्यों बाबा साहब की स्टैच्यू जो है पार्लियामेंट में लगी है? क्योंकि बाबा साहब ने भारत को ऐसा संविधान दिया जो विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री थी कि इंडिया का सबसे बड़ा जुडिशरी सिस्टम बाबा साहब ने हमें दिया भारतवर्ष में। और मैं आपको बताना चाहता हूं, दूसरी बात बाबा साहब ने बोली थी कि अगर मैं 15 साल वकालत नहीं करता तो मैं इस पार्लियामेंट के लोगों को कन्विंस नहीं कर पाता और मैं इस संविधान को लागू करने में असमर्थ होता। तो 2 इंपॉर्टेंट चीज मेरे दिमाग में है आज की डेट में जो आपको मैसेज देना चाहता हूं। पहली बात कि 1956 से हमने लॉयर तैयार नहीं किए।
पहली बात, आज सुप्रीम कोर्ट में हमारे पास कौन वकील है, नाम बताइए। हरीश साल्वे, मुकुल रोहतगी, वेणुगोपाल, हमारे पास बहुत आईएएस ऑफिसर है, रिटायर हो गए। हमारे पास बहुत इंजीनियर है, बहुत आईएएस ऑफिसर है, बहुत प्रोफेसर है। हमारे पास एक भी सुप्रीम कोर्ट में लॉयर नहीं है जो भारत के देश को रिप्रेजेंट कर सके। और 1956 से लेके आज तक सुप्रीम कोर्ट ने ही हथौड़ा मारा है, चाहे प्रमोशन में रिजर्वेशन का मामला हो, चाहे एट्रोसिटी एक्ट हो। मैंने एट्रोसिटी एक्ट सुप्रीम कोर्ट में मेंशन किया था। हम लोगों ने कोशिश करके इस देश से प्रमोशन रिजर्वेशन को खत्म किया, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में प्रमोशन रिजर्वेशन भेजा, एम नागराज का पैर तोड़ा हमने, रातें भी लगा दी, कितनी रातें लग गई हमें इस देश के 40 करोड़ लोगों को प्रोटेक्ट करने में। एट्रोसिटी एक्ट बचा है जस्टिस अरुण मिश्रा की कोर्ट में, तो हमने अपना सर्वदान बलिदान दिया है। 2011 में अपनी जेब से पैसा लगा के सुप्रीम कोर्ट के अंदर बाबा साहब की जयंती मनाई। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के अंदर पोर्ट्रेट लगवाया बहुत बड़ा, लाइब्रेरी नंबर 1 में। तो साथियों, मैं आपसे एक मैसेज देना चाहता हूं आप लोगों को, अगर वास्तव में मैं आपको ये मैसेज ये देना चाहता हूं, 2 अथॉरिटी है भारतवर्ष में, एक पार्लियामेंट, एक सुप्रीम कोर्ट। ये भारत की तकदीर लिखती है। पार्लियामेंट में जितने आपके लोग हैं वो आपके बारे में बोलते नहीं है, वो उन लोगों के बारे में बोलते हैं जो उनको नियुक्त करते हैं। आपके बारे में इसलिए नहीं बोलते, वो कैटराइज नहीं है, मिशनरी नहीं है वो लोग। हमारे पास लॉयर है बट मिशनरी नहीं है। हमारे पास लॉयर है, मिशनरी है, लेकिन कन्विंस पावर नहीं है उनके अंदर। इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन का संविधानिक लॉयर नहीं है। हमें इस देश में क्या चाहिए? हमें इस देश में लॉयर चाहिए, हमें इस देश में इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छा वाला लॉयर चाहिए, हमें संविधानिक लॉयर चाहिए, और इससे इंपॉर्टेंट बात है, हमें मिशनरी लॉयर चाहिए। और ये मिशनरी चाहे पार्लियामेंट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो। बीजेपी की गवर्नमेंट होती है तो कांग्रेस के वकील सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते हैं, कांग्रेस की गवर्नमेंट होती है तो जो बीजेपी के वकील हैं सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते हैं। आज की डेट में इस देश में अगर आपको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना है तो सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्ट एंट्री है, बिना एमपी बने हुए सीधे मिनिस्टर। इतिहास उठा के ले लीजिए भारतवर्ष का 1950 से लेकर आज तक। तो मेरा आप सभी से निवेदन है, आप सब एकजुट होकर एक लॉ यूनिवर्सिटी का निर्माण करिए। 10 एकड़ जमीन चाहिए भारतवर्ष में, और आप एक 12th क्लास के बच्चे को उस यूनिवर्सिटी में लीजिए, 5 साल का वकालत करिए, करवाइए उसको, 1000 बच्चे सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट जाएंगे। बिना इलेक्शन लड़े सीधे पार्लियामेंट से सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट से पार्लियामेंट जाएंगे, बिना इलेक्शन लड़े सीधे मंत्री बनेंगे। चाहे अरुण जेटली ले लीजिए आप, कपिल सिब्बल ले लीजिए, ये इतिहास है, बिना इलेक्शन लड़े मिनिस्टर बन गए, सेकंड मोस्ट पावरफुल पीपल ऑफ द कंट्री। तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, एक हमें लॉ यूनिवर्सिटी बनानी है। और हम क्या बात कर रहे हैं? हम समाज की बात कर रहे हैं। 1950 से लेकर आज तक हमारे पास एक नेशनल मीडिया नहीं है। क्या बात कर रहे हैं हम समाज की? हमारे पास आप ये आवाज, आज ये प्रोग्राम हो रहा है, आज की डेट में 140 करोड़ लोगों तक ये प्रोग्राम की आवाज कैसे पहुंचेगी? क्या हमें सबको एकजुट होके अपना एक रुपया दान करके 1 लाख, 2 लाख, 10,000, 20,000, जिस तरह से बाबा साहब ने मिशन चलाया था, लोगों ने अपनी ज्वेलरी दी थी, जमीन दिया था, घर दिया था, वो जमा करके हमें एक नेशनल मीडिया इकट्ठा करना होगा, एनडीटीवी की तरह। एक हमें 2 काम करने हैं इस देश के लिए। एक हमें बाबा साहब की तरह एक लॉ यूनिवर्सिटी बनानी है जहां पर बाबा साहब तैयार हों। हमें 1000 लोग वहां पर तैयार करने पड़ेंगे। ये बहुत बड़ा काम नहीं है, बहुत छोटा काम है। और मैं धन्यवाद देता हूं इस ऑर्गेनाइजेशन को कि मंच में बैठने वाले लोग नहीं है, यहां पर मंच पे आके बोलने वाले लोग हैं। बहुत बड़ी अचीवमेंट है, ये पहला बहुत बड़ा ग्रेट काम किया आप लोगों ने। और दूसरी बात, बाबा, जहां तक बात है कि हम बोल रहे हैं हम धोबी हैं, कोई कह रहा है मैं चमार हूं, कोई कह रहा है मैं भंगी हूं। मैं बोल रहा हूं, बाबा साहब ने खुद कहा था कि मुझे सबसे बड़ा दुख है कि कास्ट के अंदर जो कास्टिज्म है, इसीलिए बाबा साहब ने वो खत्म करने के लिए शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को लिया। बाबा साहब ने पार्लियामेंट में बोला हमारे लोगों को संबोधित कर रहे हैं तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के नाम से संबोधित करिए, भंगी, चमार, धोबी के नाम से संबोधित नहीं करिए। अगर वास्तव में बाबा साहब को आपने पढ़ा है तो हमें यह काम करना होगा। बस एक ही मैसेज दूंगा, मैंने तो अपना जीवन समर्पित कर दिया सुप्रीम कोर्ट में। जब तक सांस है, जब तक इस शरीर में एक बूंद है बाबा साहब के मिशन की, तब तक काम करूंगा, समाज का काम करूंगा और इस देश के लिए काम करूंगा। और जब तक हम पावर में नहीं होंगे तब तक क्या काम करेंगे? आज संदीप जी बैठे हैं, आज इतने लोग हैं, उत्तराखंड के इतने लोग हैं। जब आप कुर्सी में नहीं हो तो आप क्या काम करोगे समाज का? आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे देश को? जब आप हाई कोर्ट जज बनोगे, सुप्रीम कोर्ट जज नहीं बनोगे तो क्या देश का रिप्रेजेंट करोगे? हजारों लोग घूमते रहते हैं, आंदोलन होते रहते हैं, वो लुप्त हो जाते हैं इस देश से। बस साथियों, एक ही रिक्वेस्ट करूंगा मैं ऑर्गेनाइजिंग टीम को भी, बहुत अच्छा डिसिप्लिन है, बहुत अच्छी बात है, आई एम वेरी हैप्पी। बस रिक्वेस्ट करूंगा, एक लॉ यूनिवर्सिटी चाहिए इस देश की मुक्ति के लिए, और एक नेशनल मीडिया चाहिए देश की मुक्ति के लिए, और कुछ नहीं चाहिए। वो 1000 बच्चे तैयार हो जाएंगे देश के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबको बहुत बहुत नमन करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।